हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू इलिट। दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के सीरीज में आज हम डिक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इससे रिलेटेड पॉइंट्स को जानेंगे और फिर इन पॉइंट्स को मिलाकर बने हुए शॉर्ट नोट की बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एलिमेंट ऑफ ड्रामा, डिक्शन। द टर्म डिक्शन मीन्स सलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इसका अर्थ शब्द चयन या शब्द चुनाव होता है दोस्तों। दूसरे शब्दों में बोलें तो डिक्शन रेफर्स टू द वर्ड चॉइस और एक्सप्रेशन मेड बाय अ राइटर फॉर राइटिंग अ लिटरेरी वर्क। और इसी वर्ड चॉइस और एक्सप्रेशन का प्रयोग करके कोई भी राइटर अपने आइडिया को कन्वे करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करता है या फिर हमें कोई स्टोरी सुनाता है दोस्तों। डिक्शन वास्तव में किसी भी लिटरेरी वर्क का लैंग्वेज या स्टाइल फॉर्म करने का काम करता है। और वी फाइंड अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ वन एज और स्कूल एंड द लैंग्वेज ऑफ अदर एज एंड स्कूल फ्रेंड्स। डिक्शन के हमें मुख्य रूप से 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं दोस्तों: फॉर्मल डिक्शन, इनफॉर्मल डिक्शन और कोलोकियल डिक्शन। न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के पोएटिक डिक्शन में हमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है दोस्तों। अब आप कहेंगे ये पोएटिक डिक्शन क्या होता है? वो डिक्शन जिसका प्रयोग पोइट्स के द्वारा अपने पोएटिकल वर्क्स को लिखने के लिए किया जाता है, पोएटिक डिक्शन कहलाता है दोस्तों। न्यू क्लासिकल एज के पोइट्स पोप, ड्राइडन और जॉनसन का पोएटिक डिक्शन बहुत ही फॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि उनकी पोइट्री आर्टिफिशियल पोइट्री हुआ करती थी और वो क्लासिकल राइटर्स की नकल करते थे और फोकस प्लीज करने की बजाय प्रीच करने में ज़्यादा रखते थे दोस्तों। न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स ने ज़्यादा एज अ टीचर और प्रीचर ही लिखा है दोस्तों, और उनका डिक्शन सामान्य लोगों के अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही होता था दोस्तों। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स का डिक्शन सामान्य बोलचाल की भाषा से तो बिल्कुल ही अलग था दोस्तों। न्यू क्लासिकल राइटर्स थॉमस ग्रे की उस बात पर फर्मली बिलीव करते थे जो ग्रे ने अपने दोस्त रिचर्ड वेस्ट को लिखे एक लेटर में व्यक्त की थी। थॉमस ग्रे ने लिखा था, द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री। और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज का नाम दिया था दोस्तों, क्योंकि इस एज के पोइट्स अपने एज के लोगों की लैंग्वेज को नहीं, रोम के राजा ऑगस्ट के दरबार के पोइट्स द्वारा यूज किए जाने वाले फॉर्मल डिक्शन को फॉलो कर रहे थे दोस्तों। सो फर्स्ट काइंड ऑफ डिक्शन is formal diction which is associated with neoclassical age friends. Let's come to the second kind of diction now. It is called informal diction. Informal diction में हम सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, and this diction is an important feature of the poetry of romantic age. और रोमांटिक एज की शुरुआत करने वाले पोइट्स थे वर्ड्सवर्थ और कोलरीज। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ रोमांटिक एज विद देयर लिरिकल बैलेट्स, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। और इस लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन दी है दोस्तों। इस वाली थ्योरी में उन्होंने थॉमस ग्रे की उस बात का पूरी तरह खंडन किया है जिसमें वो कह रहे थे द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री,
क्योंकि वर्ड्सवर्थ ये दावा करते हैं दोस्तों कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज और लैंग्वेज ऑफ पोइट्री में कोई भी इसेंशियल डिफरेंस ना तो है और ना ही कभी हो सकता है। तो हमारे सेकंड काइंड ऑफ डिक्शन में हम अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग पाते हैं दोस्तों। इसमें हम सामान्य बोलचाल वाले उन वर्ड्स का प्रयोग होते हुए देखते हैं विच फॉर्म द रियल लैंग्वेज ऑफ द रूरल पीपल। इनफॉर्मल डिक्शन का प्रयोग करने वाले रोमांटिक पोइट्स जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, शैली और जो कीट्स हैं वो अपने आप को एज ए टीचर और प्रीचर के रूप में नहीं, एक आम इंसान के रूप में ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट जो होता है इज जस्ट अ मैन स्पीकिंग टू मैन। अब थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिक्शन पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इसे कॉलोकियल डिक्शन कहा जाता है और इसमें उन इनफॉर्मल वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को प्रकट किया जाता है दोस्तों जो किसी स्पेसिफिक रीजन और टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। कॉलोक्वियलिज्म्स उस पर्टिकुलर स्थान या समय के रियलिस्टिक और कलरफुल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं दोस्तों। कॉलोक्वियलिज्म्स या फिर कॉलोकियल वर्ड्स का प्रयोग मेटाफिजिकल पोइट्री में देखने को मिलता है दोस्तों। और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में जिन पोइट्स ने कॉलोकियल डिक्शन का खूब प्रयोग किया है दोस्तों, उनके नाम है जॉन डन, अब्राहम काउले, एंड्रू मार्वेल एटसेट्रा। अब हम डिक्शन पर लिखे अपने इस शॉर्ट नोट पर आ जाते हैं दोस्तों। द टर्म डिक्शन मीन्स सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इट रेफर्स टू द वर्ड चॉइस और एक्सप्रेशन made by a writer to convey an idea or present a point of view or to tell a story. Diction forms the language and style of a literary work. The language of one literary school or age is different from that of another school or age. Three important types of diction are formal diction, informal diction and colloquial diction. टर्म डिक्शन का अर्थ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का चुनाव होता है और ये उस शब्द चुनाव या अभिव्यक्ति को दिखाता है जिसकी सहायता से कोई भी लेखक या तो अपने आइडिया को कन्वे करता है या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करता है या फिर हमें कोई कहानी सुनाता है। डिक्शन किसी भी लिटरेरी वर्क का लैंग्वेज और स्टाइल को फॉर्म करने का काम करते हैं दोस्तों। और एक लिटरेरी स्कूल और एज की लैंग्वेज और दूसरे लिटरेरी स्कूल और एज की लैंग्वेज से अलग होती है। और डिक्शन के तीन सबसे महत्वपूर्ण टाइप्स हैं, फॉर्मल डिक्शन, इनफॉर्मल डिक्शन और कॉलोकियल डिक्शन। अब अपने दूसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। द डिक्शन वी यूज इन पोइट्री इज कॉल्ड पोइटिक डिक्शन। द पोइटिक डिक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल एज विच इंक्लूड्स द पोइट्स ड्राइडन, पोप, जॉनसन एटसेट्रा इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पोइटिक डिक्शन यूज्ड बाय द पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, शैली, कीट्स एटसेट्रा। पोइट्री में जिस डिक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे पोइटिक डिक्शन का नाम दिया जाता है। और न्यू क्लासिकल एज के पोइट्स जैसे ड्राइडन, पोप और जॉनसन का डिक्शन हमें रोमांटिक एज के पोइट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, शैली और कीट्स के डिक्शन से तो बिल्कुल ही अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, न्यू क्लासिकल पोइट्स मेक यूज ऑफ फॉर्मल डिक्शन as they imitate the classical writers and compose artificial poetry. They write like a preacher to preach morality. This is the reason why
their diction was of high quality and quite above the understanding of common people. Thomas Gray is of the opinion the language of the age is never the language of the poetry. न्यू क्लासिकल एज के पोइट्स फॉर्मल डिक्शन का प्रयोग करते थे क्योंकि वो क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट करते थे और आर्टिफिशियल पोइट्री लिखते थे। न्यू क्लासिकल एज के पोइट्स ने एक प्रीचर के रूप में, मीन्स उपदेशक के रूप में लिखा है दोस्तों, जो कि मॉरलिटी प्रीच करने का काम करते हैं, अर्थात मॉरलिटी वाली बातें उपदेश के रूप में देते हैं। यही कारण है कि इन लोगों का डिक्शन कुछ ज़्यादा ही उच्च क्वालिटी का हो जाता है और आम आदमी की समझ से तो परे चला जाता है। और टॉमस ग्रे ने तो ये तक लिखा है कि द लैंग्वेज ऑफ द एज, मतलब किसी भी युग की भाषा, इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री, पोइट्री की भाषा नहीं हो सकती है। लेट्स कम to the next paragraph now. Second kind of diction, that is informal diction, includes the words which form the real language of the people. Informal diction is a vital feature of romantic age which includes the poets Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, etc. It was founded by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge with the publication of their lyrical ballads in 1798. दूसरे टाइप का डिक्शन इनफॉर्मल डिक्शन होता है जिसमें कि रियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनफॉर्मल डिक्शन का प्रयोग रोमांटिक एज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है और रोमांटिक एज के पोइट्स जिन्होंने इस तरीके का डिक्शन का प्रयोग किया था उनमें वर्ड्सवर्थ, कोलरीज, शैली, कीट्स आदि आते हैं। वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरीज के लिखे वर्क लिरिकल बैलेट्स ने रोमांटिक एज की बुनियाद रखी थी और ये वर्क 1798 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। In the preface to the lyrical ballads, Wordsworth gives his theory of poetic diction and claims there neither is nor can be an essential difference between the language of prose and that of metrical composition. The poet, according to Wordsworth, is a man speaking to men. Lyrical ballads के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन दी है दोस्तों और उसमें दावा किया है कि पोइट्री की भाषा प्रोज की भाषा से ना तो कभी अलग हुई है और ना ही कभी अलग हो सकती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है बल्कि वो तो एक आम इंसान है जो कि आम इंसानों से बात करता है। लास्ट पैराग्राफ ऑफ टुडे शॉर्ट नोट इज the third kind of diction, that is colloquial diction, includes words or expressions which are related to some specific region or time period. Colloquialisms are useful to portray the realistic and colorful characters of the particular region or span of time. Colloquialism is an important characteristic of the metaphysical school of poetry that includes John Donne, Andrew Marvell, Abraham Cowley, etc. तीसरे तरीके का डिक्शन जिसे कि कॉलोकियल डिक्शन कहा जाता है, इसमें उन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का प्रयोग किया जाता है जो किसी विशेष स्थान या समय से संबंध रखते हैं। कॉलोक्वियलिज्म्स बहुत यूजफुल साबित होते हैं उस पर्टिकुलर स्थान या समय के रियलिस्टिक और कलरफुल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने में। और कॉलोक्वियलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की, जिसके अंदर
जॉन डन, एंड्रू मार्वल और अब्राहम काउले जैसे पोइट्स आते हैं दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।